हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट हैं, हमें ये पूछा गया है। तो हम इन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो देखो, इस पे हम अंडरलाइन नहीं करते हैं, बाद में करेंगे जब हम इन स्टेटमेंट को करेक्ट और रॉन्ग जब करेंगे तब। ठीक है, उससे पहले हम की कंसेप्ट लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में लिखा हुआ है चारों ऑप्शंस में। तो सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट लिखते हैं और की कंसेप्ट में हम ये देखते हैं कि कौन से ग्रुप एक्टिवेटिंग होते हैं और कौन से ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट की बात करते हैं। की कंसेप्ट, ठीक है, सॉरी, की कंसेप्ट। और की कंसेप्ट में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में जानेंगे कि एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं। तो जब हम पहले एक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, तो जब भी हम एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करते हैं तो हम वो एरोमेटिक कंपाउंड्स में बात करते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से रिएक्शन दिखाता है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब ऐसे ग्रुप, और देखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स हम जनरली जो रिएक्शंस होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की, उनमें जनरली हम बेंजीन रिंग को रखते हैं। तो हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो बेंजीन के बिहाफ में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे ग्रुप जो उस एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन रिंग की रेट को बढ़ा दें, किसकी रेट को? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट को बढ़ा दें, ऐसे ग्रुप को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। और ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट को घटा दें या कम कर दें, उनको हम क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दीज ग्रुप्स, दीज ग्रुप्स increase the electron density, increase the electron density on aromatic compound या फिर aromatic ring या फिर benzene ring, on benzene ring and increase the rate of reaction towards electrophilic aromatic substitution रिएक्शन। ठीक है, और साथ में हम क्या देखेंगे कि जो ये ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। और साथ में हम ये भी बता देंगे कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे दीज ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। ठीक है, तो हमने ये भी बता दिया कि ये ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? पैरा डायरेक्टिंग या फिर ऑर्थो डायरेक्टिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी, अब देखो, हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमको ये समझ में आ जाए। जब भी हम बात करते हैं, देखो हमारे पास में फिनोल ले रखा है हमने। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, इस पे एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। और OH ग्रुप होता है वो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। और ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है। इसके पास में देखो दो लोन पेयर हैं, तो ये यहाँ पे क्या करेगा? प्लस आर इफेक्ट शो करने के कारण ये यहाँ पे रेजोनेंस में एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर यहाँ पे देगा और ये डबल बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, जिससे हमें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिलेगी? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऊपर की तरफ OH रह जाएगा। और ये दो ग्रुप ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। जब हम इसकी आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा ग्रुप, और ये नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा।
जिससे हमें जो नेक्स्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड, देखो इस पे भी प्लस है, ओ एच प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर आगे जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, जिससे हमें इसकी आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिलेगी, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, और डबल बॉन्ड ओ एच प्लस। जब हम इसकी फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ना ओ एच वाला, ये यहाँ पे आ जाएगा, जिससे हमें लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगी ये। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पेरा पोजीशन है। आप इन सभी रिएक्शन में देख सकते हो कि ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जबकि मेटा पोजीशन पे ऑर्थो और पेरा पोजीशन की तुलना में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। इसलिए जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो इलेक्ट्रोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और वो ऐसी पोजीशन पे जाना चाहता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पेरा पे जाके ही अटैक करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बता दिया। अब हम दूसरा बात करते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और जब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करते हैं तो जस्ट हमने जो एक्टिवेटिंग ग्रुप के लिए लिखा है उसका जस्ट हम अपोजिट कर देंगे। तो हम सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज, ये जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन हमने सीधा लिखा बिकॉज इलेक्ट्रॉन हमने पहले लिख दिया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग एंड decrease the rate of electrophilic aromatic substitution reaction, substitution रिएक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को कम कर देते हैं। जनरली जो ये ग्रुप होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं दीज ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, और साथ में जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, लेकिन ये ग्रुप होते हैं ये मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, जिससे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो मेटा पोजीशन पे जाके अटैक करेगा। इसका मतलब ये ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो हम तीसरा इसके लिए क्या लिख देंगे, दीज ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो ये होते हैं ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अब हम यहाँ पे जो ऑप्शन है उनको देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एन एक्टिवेटिंग ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, तो हमने पहले ऑप्शन में लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, या फिर यहाँ पे हमने देखो लिखा है ना, ये क्या करते हैं, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि ये एज ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बिहेव करते हैं, है ना। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, बी ऑप्शन की, एन एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्टिवेट्स ऑल पोजीशंस ऑफ द बेंजीन रिंग। तो ये गलत स्टेटमेंट है बिकॉज हमने लिखा है, देखो आप देख सकते हो कहाँ पे लिखा है, ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग। देखो ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होते हैं। इसका मतलब ये सभी पोजीशन पे
सभी पोजीशन को एक्टिवेट नहीं करते हैं, ओनली ऑर्थो और पैरा पोजीशन को ही एक्टिवेट करते हैं। कौन? एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, तो इसमें लिखा है द इफेक्ट ऑफ एनी ग्रुप वेदर एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन द बेंजीन रिंग। नहीं, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, बिकॉज जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करवाते हैं। लेकिन जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं उनके कारण मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है एन एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्टिवेट ओनली द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन द बेंजीन। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिकॉज हमने देखो यहाँ पे लिखा है जो लास्ट है ना, इसमें देख सकते हो आप, इसमें दीज ग्रुप आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।